अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैंने नोट्स नीचे रखे हुए हैं, इसलिए मैं नीचे कई बार देखूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बहुत क्लियर है, कर देता हूँ पहले कि जो बीकॉम का पोर्शन है, जो कोर्स है, उसे अगले 3.5 साल में, 3-4 साल में फेज्ड मैनर में रिवाइज करने वाली है गवर्नमेंट, एजुकेशन बॉडी, जो भी आप कह लो। तो ये जो इंडेक्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले लेक्चर चालू करने से पहले जिस भी बुक से आप पढ़ने वाले हैं, और अगर आप मेरे जैसे हैं या हमारे बाकी दोस्तों के जैसे हैं जो एग्ज़ाम आ गए हैं लेकिन आपके पास बुक भी नहीं है, तो किसी दोस्त से सिर्फ इंडेक्स की फ़ोटो बुलवा लीजिए और इंट्रोडक्शन में के जो पेज होता है उसमें लिखा रहता है सारे चैप्टर्स का नाम, उससे इन्हें कंपेयर कर लीजिए। या तो एग्जैक्टली ये या मोर और लेस यही अगर सारे टॉपिक्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, अगर नहीं तो आप ये वीडियो मत देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो मैं एक बार इंडेक्स आपके सामने घुमा देता हूँ, पॉज कर करके आप देखते जाओ। सेकेंडरी टाइप्स, आउटपुट डिवाइसेस, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें चालू हो जाती हैं जो समझने में बहुत आसान है, लेकिन लिखना क्या है उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। उसमें मैं बताता हूँ अभी आपके उसके बारे में, ठीक है। तो सब चीज़ आप पॉज करके एक बार मैच कर लीजिए। अगर ये या मोर और लेस इसके जैसी मेन टॉपिक है, ये एक आध कोई टॉपिक ज़्यादा है, एक आध कोई टॉपिक कम है, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगली चीज़ ये कि ये जो वीडियो है, तो शुरू के जो टॉपिक्स हैं ये तो इजी टू अंडरस्टैंड है, समझाना आसान है, समझना थोड़े कठिन भी है समझने के, तो समझने में मज़ा भी आएगा। लेकिन यहाँ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद से जो टॉपिक्स चालू होते हैं वो समझना बहुत ईजी है। उसमें एक टॉपिक आता है कि डेस्कटॉप क्या होता है। तो ये डेस्कटॉप होता है, इसमें ये स्टार्ट बटन होती है, इसमें ये ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, ये सर्च बार होता है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। मैं पेंट यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, पेंट एक एप्लीकेशन होता है। इस तरह की चीज़ें आती हैं इसमें इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। तो उसे समझाना बहुत इजी है, उसे समझना बहुत इजी है। लेकिन अगर बहुत कम कॉलेजेस में जानता हूँ बीकॉम के जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता होगा इन चीज़ों का, सब में रिटर्न एग्जामिनेशन ही होता है। तो जो चीज़ है उसे समझ के एग्ज़ाम में लिखना क्या है, वो लेवल अचीव करने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, ये एग्ज़ाम रेलेवेंट वीडियो है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप ये वीडियो लेके बैठोगे, आपका 100% कवरेज हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बात हमने क्लियर कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, वायरस और उसके यूजेस, वायरस और उसके यूजेस मतलब एंटीवायरस के क्या, वायरस क्या होते हैं, उससे प्रिवेंट करने के क्या यूजेस रहते हैं, वो हम देखेंगे। अभी आपको रीड क्या क्या करना है, जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं आपको वो रीड करनी है, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझते जाना है, ठीक है। कंप्यूटर आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, आप मोबाइल देख लीजिए, आप डिजिटल वॉचेस देख लीजिए, आप कैलकुलेटर देख लीजिए, आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, एवरीथिंग इज़ अ मिनी और अ मैक्रो कंप्यूटर। हर चीज़ कंप्यूटर है, उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स डले हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस डले हुए हैं किस चीज़ को कैसे कंप्यूट करना है। कंप्यूटर जो है इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम हमारा बिजली का बिल पे करते हैं, कोई चीज़ डिपॉजिट करते हैं, कोई चीज़ विड्रॉ करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम रिसर्च और लॉ काम करते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक फॉर्मिडेबल पार्ट बन चुका है। इलॉन मस्क का एक कोट है कि हम ओपन एआई से, ब्रेन चिप से साइबर बॉट्स नहीं बना रहे, साइबर ह्यूमंस नहीं बना रहे, हम ऑलरेडी साइबर बॉट्स बन चुके हैं। हम इतने इन्वॉल्व हैं टेक्नोलॉजी के साथ कि हम टेक्नोलॉजी के बिना आज की तारीख में एग्जिस्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल था। एक बात और, आपको ऐसा लगेगा जब मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ बड़ी मैकेनिकल लग रही है आप लोगों को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मैंने इस पूरे को चैप्टर को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसमें 2-3 बार इंटरप्शन हो गया था, गेट पे कोई ना कोई आ गया था और बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, तो वो वीडियो मेरे को पूरा डिलीट ही करना पड़ा। तो मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो इसलिए आपको थोड़ा मैकेनिकल लग सकता है, ऐसा लगता है कि ऐसा लगेगा कि बहुत नेचुरल नहीं लगेगा आपको ये सुनने में समझने में, लेकिन फिर भी सुन लेना, सारी चीज़ें कवर्ड हैं इसमें, ठीक है। अभी देखो, जो टर्म है कंप्यूटर, वो किस वर्ड से बनता है, कंप्यूट वर्ड से बनता है। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूटर क्यों लाया गया था, एसेंशियली कंप्यूटर क्यों लाया गया था, कंप्यूटर लाया गया था कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए। कंप्यूटर्स को डिराइव कैसे करा गया, एक कैलकुलेशन थी जो ह्यूमन खुद कर रहे थे, फिर उसे आसानी से कर जा सके, कैलकुलेटर बन गया, फिर उसमें एडवांस फंक्शंस और ऐड होते गए। तो कंप्यूटर होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो एक्सेप्ट करता है डेटा, उसे प्रोसेस करता है और जनरेट करता है डिजायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सारे ऑपरेशंस करता है, जो सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर के पास एबिलिटी रहती है टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। समझो,
स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। ठीक है, किसी चीज़ को स्टोर करना, जब ज़रूरत है उसे निकालना, अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई रिपोर्ट जनरेट करना और उस पर कोई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करना। उसके बाद यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहली बात, वो रिस्पॉन्ड करता है टू द स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और एग्जीक्यूट करता है प्री रिकॉर्डेड लिस्ट को इंस्ट्रक्शंस की। आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा। आपने एक्सेल आपने कभी अगर यूज़ करा हो तो एक्सेल में आप लिखोगे सम इक्वल टू सम और इंस्ट्रक्शन डालोगे तो वो उससे रिस्पॉन्ड करता है जो आपने वैल्यू करी, और फिर वो अपने जो प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करके देता है जब उसे रन करते हो। कंप्यूटर क्या होता है, जैसे हमने देखा, अभी हम थोड़ी डेफिनेशन वाइज में देखेंगे एग्जाम में लिखना क्या है। एक ऐसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो रॉ डेटा को लेती है, उसे प्रोसेस करती है उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो हमने उसे दिए हैं और रिजल्ट देती है हमें, और उस रिजल्ट को सेव करके रखती है फ्यूचर यूज़ के लिए, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो 3 स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहला इनपुट डेटा, प्रोसेस एंड आउटपुट स्टोरेज। जो इनपुट है, इनपुट इज़ अ रॉ मटेरियल डेटा जो एंटर कर जाता है कंप्यूटर में। आप लेटर डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, आपने कोई यूआरएल टाइप करा कंप्यूटर पे सर्च करते टाइम, वो इनपुट है। प्रोसेस का मतलब जो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इंस्ट्रक्शंस है, टोटली इंटरनल प्रोसेस रहती है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने उसको दिए रहे हैं, जो प्रोग्राम्स आपने बनाए, जो जावा स्क्रिप्ट आपकी है या XURL जो आपकी स्क्रिप्ट है, वो होती है उसका प्रोसेस का लेवल। ये इंटरनल प्रोसेस है कंप्यूटर का। फिर स्टोर, आउटपुट एंड स्टोरेज, जो प्रोसेस डेटा है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज से कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल यूजेबल फॉर्म में कंप्यूटर हमें देता है और फिर उसे स्टोर करके रखता है फ्यूचर यूजेस के लिए। डेफिनेशन, कंप्यूटर क्या है, इट इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन, जो हमने देखा स्टोर कर सकता है, रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है डेटा को। इसमें प्रोग्रामेबल मशीन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल मशीन आपको लिखना है डेफिनेशन के अंदर। बाकी दो डेफिनेशन छोड़ दो, मोर और लेस सेम ही चीज़ बता रहे हैं अलग अलग वर्डिंग्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं कंप्यूटर के? मेन कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होती है, डिटेल में देखते हैं। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, गलत नहीं बताता, रिलायबल होता है, सेम चीज़ को कई बार कर सकता है बिना गलती के। डिलीजेंट, वो बोर नहीं होता, टायर्ड नहीं होता, मोनोटोनस नहीं होता। उसके पास पावर ऑफ रिमेंबरिंग रहती है क्योंकि एक अलग से सेकेंडरी मेमोरी रहती है उसके पास, जिसे हम पेन ड्राइव वगैरह कहते हैं। इंटीग्रिटी, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए वो उसी के हिसाब से काम करेगा। वर्सेटाइल, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है,